हमारा एक अवचेतन मन होता है और एक चेतन मन होता है। अपरिमित संपदा का भंडार आपके भीतर मौजूद है। अगर आप अपने मन की आंखें खोलकर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने भीतर अपरिमित संपदा का भंडार दिखाई देगा। अथाह संपत्ति का खजाना आपके भीतर है, जिसकी मदद से आप शानदार स्मृत आनंदमय जीवन जीने के आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि वे अपने भीतर अपरिमित बुद्धिमत्ता और अथाह प्रेम के इस खजाने के बारे में जानते ही नहीं। इससे आप अपनी मनवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। चुंबक का एक टुकड़ा अपने से लगभग 12 गुना अधिक वजन वाले लोहे को अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन उसके चुंबकीय गुण को हटा देने पर वह एक पंख जैसा हल्के लोहे के टुकड़े को भी अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। ठीक इसी तरह इंसान भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के लोग चुंबकीय आकर्षण वाले होते हैं, जो आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में हर कदम पर जीत और कामयाबी हासिल करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते। वे हमेशा भयभीत, आशंकित रहते हैं। जिंदगी में अवसर मिलने के बावजूद ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। वे हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। आपके अवचेतन की गहराइयों में अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ति और जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की आपूर्ति का भंडार मौजूद है। आपके अवचेतन मन हर पल इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप इसे विकसित करें, प्रत्यक्ष तौर पर इसका उपयोग करें। इसलिए अभी शुरुआत करते हुए अपने अवचेतन मन की क्षमताओं को पहचानें। आपका अवचेतन मन ज्ञान का अथाह सागर है। यह सभी सवालों के जवाब जानता है। यह आपसे बहस नहीं करता या आपसे पलटकर सवाल नहीं पूछता। यह आपसे कभी नहीं कहता कि आपको ऐसे विचारों से मुझे प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस जिम्मेदारी को निभाना मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है, आदि आदि, तब यह नकारात्मक विचारों से अपने अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और आपका मन भी उन विचारों के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। अगर आप इन विचारों से प्रभावित होते हैं तो सही मायने में आप अपनी भलाई नहीं चाहते। इसी वजह से आपका जीवन अभावग्रस्त, अपरिसीमित और कुंठाग्रस्त हो जाता है। अगर आप ऐसी बाधाओं, अड़चन और रुकावटों को अपने चेतन मन में स्थान देते हैं तो वास्तव में आप अपने अवचेतन मन में मौजूद अपरिमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता की अवहेलना करते हैं। ऐसा करके आप इस धारणा पर अमल करने लगते हैं कि आपके अवचेतन मन आपकी समस्याओं का हल निकालने में असमर्थ है, बल्कि ऐसा नहीं है। इससे मानसिक और भावनात्मक तौर पर नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारियां, मनोरोग उत्पन्न होते हैं। अपनी सभी इच्छाओं और आकांक्षा को साकार करने, अपनी निराशा को दूर करने के लिए इस व्यक्ति को दिन में कई बार पूर्ण विश्वास के साथ मानसिक तौर पर अपनाएं। मेरे भीतर इच्छाओं का बीज बोने वाली अनंत बुद्धिमत्ता मेरा मार्गदर्शन करती है। मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एकदम सही योजना बनानी है। मैं जानता हूँ मेरे अवचेतन मन की गहराई में मौजूद असीम ज्ञान मेरे विचार पर प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं जो कुछ भी महसूस कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, वह सचमुच होने वाला है। मेरे जीवन में संतुलन, साम्यता और समभाव आ गया है। परंतु अगर आप कहते हैं मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं नहीं जानता द्विधा से बाहर कैसे निकलूं, ये तो आपके अवचेतन मन में कोई जवाब नहीं। आप भंवर जाल में फंस चुके हैं। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है। आपको सकारात्मक विचारों के साथ अपनी बात रखनी है। अपने अवचेतन मन को वो बात भेजनी है। जो मैसेज आप अपने अवचेतन मन को भेजते हैं वो आपकी ज़िंदगी में होने लगता है।
अपने मन में विचारों के प्रभाव रूपी चक्र को थोड़ा आराम दें। मन को शांत करें, धीरे धीरे और विश्वास के साथ दोहराएं, मेरे अवचेतन मन को इस समस्या का हल मालूम है। अब यह मुझे राह दिखा रहा है। मैं आभारी हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अवचेतन की अपरिमित बुद्धिमत्ता सभी चीज़ों से अवगत है। इसके बावजूद मुझे समस्या का एकदम सही समाधान मिलने वाला है। दृढ़ विश्वास के कारण मुझे अपने अवचेतन मन की शक्ति, अप्रतिम ज्ञान का सहयोग मिल रहा है। यह देखकर मुझे असीम आनंद मिल रहा है। तो फिर हम आगे सोचते हैं कि अच्छी सोच का परिणाम अच्छा ही होगा, ठीक उसी तरह बुरी सोच का परिणाम बुरा ही होगा। दिन भर आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपका अवचेतन मन आपसे तर्क वितर्क नहीं करता, यह आपके चेतन मन को दिए गए आदेशों का स्वीकार करता है। अगर आप कहते हैं इसे मैं कर पाने में बेबस हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है, तो आपका अवचेतन मन उसको कैच करता है, वो पकड़ लेता है और ऐसे ही होने लगता है। और इसके विपरीत अगर आप कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप सकारात्मक सोच के साथ जो भी बोलते हैं वो सब सच होने लगता है। आपके पास विचारों के चयन की क्षमता है। स्वास्थ्य और खुशी देने वाले विचार चुनें। आप अपनी इच्छा के अनुसार मित्रतापूर्ण और शत्रुतापूर्ण विचार चुन सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप सहयोगितापूर्ण, आनंददायक और मित्रतापूर्ण विचार चुनें। प्रेम के विचारों को मन में स्थान दें, फिर पूरी दुनिया आपको पसंद करेगी। रात को सोने से पहले आप अपने मन को मैसेज भेजें कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ अच्छा है। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। नकारात्मक विचार कोई न लाएं, उन्हें दूर करें। अच्छा सोचने की कोशिश करें, चाहे ठीक भी नहीं हो रहा है फिर भी आप अच्छा सोचें। भय, अज्ञान और अंधविश्वास के दृष्टिकोण के बजाय जीवन के अटल सत्य और सिद्धांतों के नज़रिए से सोचना शुरू करें। दूसरों को आप स्वयं के लिए सोचने का अवसर ना दें। अपने विचारों का चयन स्वयं करें, अपने फैसले खुद लें। आप अपनी अंतरात्मा के कप्तान, अपने भाग्य के मालिक हैं। हमेशा याद रखें, आपके भीतर विचारों का चयन करने की क्षमता है, इसलिए बेहतर जीवन का चयन करें।